हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम को करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का एडिटोरियल जो कि 18 जनवरी का है वो हम पढ़ लेते हैं। ये एडिटोरियल आज इसका स्लोगन जो है वो होल्ड ऑफ। होल्ड ऑफ मीन्स होता है देर करना। ठीक, किसी भी कोई चीज़ घटना होने वाली थी या फिर कुछ भी घटने वाला था, वो क्या हो, ख़त्म हो जाए, फेल हो जाए, उसे कहेंगे हम होल्ड ऑफ। समटाइम इसका मीनिंग पोस्टपोन से भी होता है, यानी कोई चीज़ टल जाए, कुछ देर के लिए टल जाए, एकदम ख़त्म ना हो लेकिन टल जाए और शुरू भी ना हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम, होल्ड ऑफ। ठीक, तो ये है इसका मतलब। होल्ड ऑफ मतलब रोकना या कहीं ना किसी चीज़ में रेसिस्ट ऑन हो जाना या देर करना, उसे कहते हैं हम होल्ड ऑफ। इसका जो हेडलाइन है वो है चाइना मस्ट विदड्रॉ द होल्ड ऑन लिस्टिंग ऑफ 4 अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट। ठीक, चाइना को जो उसने रोक रखी थी लिस्टिंग को, लिस्टिंग मतलब होता है सूचीबद्धता किसी चीज़ की। तो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, जो 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, उसको जो चाइना ने रोक रखा था, उन्हें क्या करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए या उसे विड्रॉ कर देना चाहिए चाइना को। ये इसमें कहने की बात कर रहा है कि चाइना को जो 4 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उन लोगों की जो लिस्टिंग को उसने रोक रखा था अपने पास, उसे क्या करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए या विड्रॉ कर देना चाहिए। ठीक, विड्रॉ मतलब होता है रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना या एबॉलिश कर देना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, उसे कहते हैं विड्रॉ। चाइना यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जो रेड कलर्स में है वो हमारे सब्जेक्ट हैं, ब्लू कलर्स में हमारे वर्ब्स हैं, एंड जो येलो कलर्स हैं वो हमारे वोकैब्स हैं, एंड जो अदर ग्रीन कलर्स हैं वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज या इंपॉर्टेंट नॉलेज उससे रिलेटेड हैं। ठीक, तो चाइना यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब हो गया मस्ट। विड्रॉ मतलब होता है कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, रिमूव कर देना, कोई चीज़ एबॉलिश कर देना। ठीक, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए चाइना को। ठीक, जो उसने होल्ड रखा है यहाँ पर करना। होल्ड ऑन मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोक के रखना, किसी भी चीज़ पर अपनी पकड़ बनाए रखना या रोकना, उसे कहते हैं होल्ड ऑन। लिस्टिंग मतलब होता है सूचीबद्धता, किसी भी चीज़ की लिस्ट आप बना रहे हैं उसे कहेंगे लिस्टिंग, और उस लिस्ट में किसी चीज़ को आप रख दिए, तो किसी चीज़ को, तो वो आप उस वक्त उस व्यक्ति या उस सामान की लिस्टिंग कर दिए आप। ठीक, पाकिस्तानी हो गया, एंड टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी। तो ये था हमारा यहाँ से आज का ये इसमें हेडलाइन। आगे है, इंडिया हैज़ वेलकम द डेजिग्नेशन ऑफ लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज अ सैंक्शन टेररिस्ट by the UN Security Council after China withdrew the technical hold it had placed on the listing last year। ठीक, तो चाइना ने जो पिछले साल, ठीक है, रोक रखा था लिस्टिंग को, किसके, जो अब्दुल रहमान मक्की है, जो लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। लश्कर तैयबा एक आतंकवादी संगठन है, उसका जो डिप्टी चीफ है अब्दुल रहमान मक्की, उसके जो लिस्टिंग को चाइना ने क्या था, रोक रखा था। यह इस रोक मतलब जो उसके लिस्टिंग को रोका था, उसको हटाने के बाद में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मक्की को क्या हुआ, एक वेरीफाइड या कह सकते हैं ऑफिशियली परमिटेड टेररिस्ट आतंकवाद घोषित कर दिया है। और इस बात का जो है भारत ने क्या किया है, स्वागत किया, यानी भारत इससे काफ़ी खुश है। ठीक, तो यहाँ पर इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब हो जाएगा हैज़ वेलकम। तो इंडिया हैज़ वेलकम यानी कि इंडिया ने, भारत ने स्वागत किया। क्या स्वागत किया, डेजिग्नेशन मतलब होता है पद। ठीक, डेजिग्नेशन मतलब होता है पद ऑफ लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल, डिप्टी मतलब होता है जो डिप्टी होते हैं वो अपर से थोड़ा लोअर, उसे कहते हैं डिप्टी। अब्दुल रहमान मक्की ये नाम है। एज अ सैंक्शन, सैंक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑफिशियली, किसी भी चीज़ को परमिशन मिल जाए या उसके एक्शन लेने के लिए उस पर कोई भी चीज़ से ऑफिशियली अगर जो आपको मिल जाता है परमिशन, उसे कहते हैं सैंक्शन, यानी ऑथराइज्ड परमिट कह सकते हैं या वारंट कह सकते हैं। ठीक है, इसका सेंस कभी कभी पनिश के लिए भी आता है। जैसे कभी क्या करता है कि जो अमेरिका है वो सैंक्शन किसी देश पे लगा देता है, तो इसका मतलब वो सैंक्शन लगा रहा है, नहीं रोक लगा रहा है उस पर, ऑफिशियली उसको परमिट दे रहा है कि तुम मेरे इस मीन्स ऑफिशियली वारंट उसके लिए कुछ कर दिया या उसको ऑथराइज्ड परमिट मिल गई, सैंक्शन लगा दिया, ये सब बातें होती हैं। सैंक्शन मतलब होता है गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर के एनी एक्शन। ठीक, सैंक्शन मतलब ये होता है। ठीक, उसके बाद में इट हैड प्लेस्ड ऑन, प्लेस्ड ऑन एक फ्रेज है, इसका मतलब है किसी भी चीज़ को ऊपर रखना। ठीक,
किसी भी चीज़ को ऊपर रखना, टॉप ऑफ द समथिंग या समवन, किसी भी आदमी को या किसी भी चीज़ को टॉप पर रखना उसे कहते हैं प्लेस डाउन। ठीक, फ्रेज है ये। तो यहाँ पर इंडिया हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब हो गया हैज़ वेलकम। डेजिग्नेशन हमारा पद है, ये नाउन है। ये द हमारा डिटरमाइनर है। लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की, ये पूरा एक नाउन हो गया, इतना पूरा कंपाउंड, क्योंकि लश्कर तैयबा क्या है, लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज मतलब यहाँ पर लाइक का सेंस दे रहा है। ठीक, एज कभी कभी या बिकॉज का भी सेंस देता है। जब बिकॉज का सेंस देता है तो ये इसके बाद बिकॉज का जब सेंस देगा तो इसके पहले जो वाला सेंटेंस रहेगा और इसके बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो दोनों आपस में कंट्राडिक्ट रहेंगे, कंट्राडिक्टरी रहेंगे। ठीक है, विरोधाभासी दो वाक्यों को जोड़ेगा। तब एज यहाँ पर क्या है, लाइक की तरह है, क्योंकि क्या है, एज यहाँ पर बिकॉज की तरह है क्योंकि जो है उसको सैंक्शन कर दिया गया था टेररिस्ट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इसको अब्दुल रहमान मक्की को क्या हुआ, सैंक्शन कर दिया गया। सैंक्शन यानी कि कह सकते हैं ऑथराइज्ड टेररिस्ट, यानी ऑथराइज्ड क्या कर दिया गया, आतंकवाद घोषित कर दिया गया है। इस बात से काफ़ी इंडिया खुश है और उसने इसका वेलकम किया। आफ्टर चाइना विथड्रू द टेक्निकल होल्ड, टेक्निकल होल्ड का मतलब है जो उसने इस बात से इनकार करने की, मतलब टेक्निकल का होल्ड का मतलब है कि एक तरह से ऑफिशियली रोक लगाया हुआ था चाइना बिकॉज अब क्या है कि यूएनएससी का एक मेंबर है, तो इसने जो है होल्ड लगाया था, इसने रोक लगाया था कि नहीं जो मक्की है ये क्या है, एक टेररिस्ट नहीं है। तो ये चाइना ने इस पर होल्ड लगाया था, उसे टेक्निकल होल्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल होल्ड है ये। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब होगा हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई भी हैज़, हैव, हैड अगर जो आ रहा है तो इनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जो कि परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, द लिस्टिंग ऑफ लास्ट ईयर, मक्की का जो लास्ट ईयर में, ठीक है, लगाया था। आगे है कि मक्की द ब्रदर इन लॉ ऑफ 2611 मास्टर माइंड हाफिज सईद is on the most wanted lists of India and the United States for terror attacks in India and support to terrorists in Pakistan। ठीक, तो मक्की जो है वो क्या है, ब्रदर इन लॉ है, यानी कि उसका चचेरा भाई कह सकते हैं, या फिर ब्रदर इन लॉ जो होता है हाफिज सईद, जो कि 26/11 का मास्टर माइंड था, जो 26/11 का हमला हुआ था उसका मास्टर माइंड हाफिज सईद है, उसका क्या है, यह ब्रदर इन लॉ है मक्की। ठीक, इज ऑन द मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ इंडिया, तो ये जो मक्की है ये क्या है, सबसे ज़्यादा वांटेड लिस्ट में है, मीन्स सबसे ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा चाहने वाला, यानी कि ऐसा कोई क्रिमिनल जिसको तुरंत देख, मीन्स वांटेड मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो, वांटेड मतलब होता है चाहना, लेकिन ऐसा कोई क्रिमिनल जो काफ़ी मीन्स काफ़ी खतरनाक है और वह जो है लिस्ट में आ जाता है, वांटेड लिस्ट में, यानी कि इसको पहले पकड़ना है, ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो मोस्ट वांटेड लिस्ट में है कौन, मक्की, भारत के और किसके, द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स के, किस लिए, फॉर टेरर अटैक्स इन इंडिया, भारत में टेरर अटैक्स यानी आतंकी हमलों के लिए, एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आतंकवाद को या आतंकियों की सहायता करने के लिए। ठीक, तो पाकिस्तान में आतंकियों की सहायता करने के लिए और भारत में आतंकी हमला करने के लिए जो मक्की है वह भारत की और यूनाइटेड स्टेट की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, और जो कि क्या है, हाफिज सईद जो 26/11 का मास्टरमाइंड था उसका ब्रदर इन लॉ है। ठीक, मक्की यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। मक्की की विशेषता यहाँ से यहाँ तक बता रहा है ये कि ये ब्रदर इन लॉ है 26/11 मास्टरमाइंड का, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह से ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिवल क्लॉज। ठीक है, इसकी विशेषता बता रहा मक्की की। उसके बाद में इज, इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, द मोस्ट वांटेड। ठीक, जब कभी सुपरलेटिव डिग्री कोई आता है तो उसके पहले द लगता है, इसलिए द लगा है। मोस्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक, एंड वांटेड लिस्ट। ठीक, तो मोस्ट वांटेड लिस्ट आ गया, लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, वांटेड भी हमारा एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव ऑफ द इंडिया एंड द वांटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट। जब कभी कोई वर्ड ऐसा हो जिसके पहले यूनाइटेड लगा होता है तो उसके पहले द लगा देते हैं। ठीक, जैसे यूनाइटेड अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका कह सकते हैं, या यूके हो गया। ठीक, या यूएई हो गया। ठीक है, उसे क्या कहें, उसके साथ पहले हम लगाएंगे द।
जब कभी कोई भी ऐसा नाउन है जिसके पहले यूनाइटेड लग गया तो दा लगेगा, ठीक। फॉर टेरर अटैक्स इन इंडिया, अटैक के बाद हमेशा इन आएगा, ठीक। सेट प्रीपोजिशन, अटैक एट नहीं होता, अटैक इन होता है, ठीक। एंड सपोर्ट टू, सपोर्ट के साथ टू आएगा, टेररिस्ट्स इन पाकिस्तान, ठीक। ये यहाँ पर था इतना, और इसमें कुछ खास नहीं है। आगे है चाइनाज होल्ड ऑन द मक्की लिस्टिंग प्रोसेस इन जून वाज ऑन 5 होल्ड्स, ठीक। तो चाइना का जो होल्ड था किस पर, मक्की लिस्टिंग पे, जो मक्की की सूचीबद्धता प्रणाली थी, प्रोसेस मतलब क्या हो गया, उसका क्रियाएं, जो उसकी प्रोसेस थी, उसकी जो प्रणाली होनी थी या उसकी जो क्रिया होनी थी, ठीक। उस प्रोसेस में क्या है, चाइना ने क्या होल्ड किया था, किसके प्रोसेस में, मक्की की लिस्टिंग प्रोसेस में जून में। वो क्या था, वाज वन ऑफ 5 होल्ड्स, वह 5 रोकों में से एक था। होल्ड्स मतलब रोकों में से एक था। इट प्लेस्ड ऑन सिमिलर प्रपोजल्स अगेंस्ट अदर वांटेड लश्कर तैयबा मोहम्मद जो कि जैसे मोहम्मद है, टेररिस्ट बेस्ड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के ओर से, मीन्स पाकिस्तान में, बेस्ड इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की तरफ से हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो जैसे मोहम्मद टेररिस्ट आतंकी थे, एंड जो और जो इस तरह के मीन्स मिले जुले प्रपोजल्स मतलब होता है जो मिले जुले हमारे क्या हों प्रपोजल्स हैं, यानी कि हमारे जो कह सकते हैं प्रपोजल्स मीन्स होता है किसी भी चीज़ को प्रपोजल देना, यानी कि किसी भी चीज़ की कह सकते हैं क्या हिंदी नहीं वर्ड आ रहा है, तो प्रपोजल मतलब एक तरह से आपको कह सकते हैं ऑफिशियल किसी भी चीज़ का क्या कहते हैं मुद्दा, सॉरी हिंदी नहीं आ रहा है याद इसका यार, प्रपोजल्स माने का होता है ऑफिशियल्स मीन्स सिमिलर प्रपोजल्स मतलब होता है जो मिले जुले हुए प्रस्ताव थे, अगेंस्ट किसके खिलाफ, अदर वांटेड, जो अन्य क्या थे, वांटेड थे, यानी कि अन्य जो मीन्स कह सकते हैं जो खतरनाक लोग थे, लश्कर तैयबा जैसे हो गया, जो या जैसे मोहम्मद टेररिस्ट आतंकवाद जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड थे, बेस्ड इन पाकिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान से संबंधित थे, उनमें से यानी इस तरह के काफ़ी 5 होल्ड थे जो चाइना ने होल्ड किया था, और उनमें से एक होल्ड है जो मक्की की लिस्टिंग प्रोसेस को जून तक उसने क्या किया था, जून में होल्ड रखा था चाइना ने वो, ठीक। तो चाइना जो पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद है टेररिस्ट, और जो अदर अन्य जो वांटेड लश्कर तैयबा जैसे अनवांटेड थिंग मीन्स क्रिमिनल थे, वांटेड क्रिमिनल्स, उनसे मिले जुले हुए मीन्स प्रपोजल्स को रखा जिसने, ठीक है, जिसमें शामिल है। उनमें से 5 में से इस तरह के 5 प्रपोजल्स में से एक था कौन, मक्की लिस्टिंग प्रोसेस, जो कि चाइना ने क्या किया था, होल्ड किया था, ठीक है। तो चाइनाज होल्ड ऑन द मक्की लिस्टिंग प्रोसेस इन जून, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका वर्ब है वाज, ठीक। अब देखिए चाइना के साथ आया है अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक। कोई भी ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर होता है तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे लग जाता है। अगर जो यही एस से एंड होने वाला कोई प्लूरल नाउन होता तो उसके एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी कॉमा ऐसे लग जाता, ठीक। इसका मतलब होता है का। तो यहाँ पर चाइनाज होल्ड यानी कि चाइना का होल्ड यानी कि जो प्रतिबंध था या जो उसने रोका था, ऑन द मक्की लिस्टिंग, मक्की लिस्टिंग प्रोसेस, ठीक। प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन, लिस्टिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, मक्की लिस्टिंग पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा, द डिटरमाइनर हो जाएगा, ठीक है। इन जून में वाज वन ऑफ 5 होल्ड्स, जब कभी वन ऑफ समथिंग करके आता है तो वन ऑफ के बाद में कुछ भी अगर जो है तो वो नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा प्लूरल रहेगा, ठीक। और बाकी सब क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। मीन्स अगर जो वन ऑफ द समथिंग करके आ रहा है या वन ऑफ कुछ करके आ रहा है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो रहेंगे वो हमारे प्लूरल रहेंगे, और उसके वर्ब, उसके समथिंग कुछ भी रहेंगे वो हमारे जेंडर हो जाए या वर्ब हो जाए, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। जो कि ये प्लेस्ड किया था कहाँ पर, ऑन सिमिलर प्रपोजल्स अगेंस्ट, इसमें अदर वांटेड लश्कर तैयबा टेररिस्ट्स में, बेस्ड इन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से संबंधित होना, बेस्ड ऑन होता है किसी पर आधारित होना, और बेस्ड इन मतलब होता है किसी से संबंधित होना, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। It had led to an angry response from New Delhi, which accused Beijing of double standards on terrorism and making a mockery of UNSC terror mechanism, ठीक। तो ये क्या है, इट हैड लेड यानी कि इसने क्या किया है, नेतृत्व किया या लीड किया है, क्या एंग्री रिस्पॉन्स यानी कि एक क्रोधित उत्तर कह सकते हैं, ठीक है, एक क्रोधित प्रतिक्रिया, ठीक, एक क्रोधित प्रतिक्रिया कहाँ से, फ्रॉम न्यू दिल्ली का मतलब हो गया इंडिया से,
न्यूज़पेपर में अक्सर क्या करते हैं, किसी भी देश को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट ना करके जब ऑफिशियली कोई चीज़ किया जाता है तो वहाँ पर उसकी कैपिटल को डिनोट करके उस देश को, उस पर्टिकुलर कंट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी वहाँ बीजिंग किया गया था, यहाँ न्यू दिल्ली। ठीक, तो बीजिंग क्या है, कैपिटल है चाइना की, एंड न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर ऐसा यूज किया गया। तो इट हैड लेड टू एन एंग्री रिस्पॉन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। इस तरह के जो मुद्दे हुए कि पाकिस्तान ने रोक रखा, इस सब चीज़ों ने, इस सब मामलों ने भारत को एक मीन्स क्रोधित कह सकते हैं, उत्तर देने के लिए क्या किया, नेतृत्व कर दिया या मजबूर कर दिया, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, इन सब ने व्हिच एक्यूज्ड बीजिंग, जिसका आरोप, अब ये व्हिच आया है किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक, जिसने आरोप लगाया है, यानी एक्यूज्ड मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। ठीक, या कथित तौर पर एक्यूज मतलब आरोप लगाना, सीधे आरोप लगाया है बीजिंग पर। ठीक, एक्यूज्ड बीजिंग पर किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड्स यानी कि दोहरे मानदंड के लिए। अब ये दोहरा मानदंड किस पर है, ऑन टेररिज्म यानी आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों या दोहरे बात, यहाँ स्टैंडर्ड्स का मतलब है दोहरी तरह की बातें चीतें कर रहा है ये। ठीक, एम्बिग्विटी की बात कर रहा है, एम्बिगुअस हो चुका है आतंकवाद पे, इसलिए यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड्स है इसका मतलब हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स मतलब होता है मानदंड। ठीक, तो डबल स्टैंडर्ड्स, टेररिज्म पर, आतंकवाद पर जो डबल स्टैंडर्ड्स कर रहा है, इस पर आरोप लगाते हुए एंड मेकिंग अ मॉकरी ऑफ यूएनएससी काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म। तो जो यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है हमारी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक, इसके जो आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ जो कार्यवाही या जो मैकेनिज्म है, ठीक, उसका मजाक उड़ाने की बात कर रहा है। ठीक, तो इंडिया क्या है, इस सभी जो मुद्दे वो पीछे हुए बीजिंग के दौरान जो किया गया जून तक, उससे क्या हुआ, भारत बहुत ज़्यादा मीन्स गुस्सा हुआ इससे, और उसने क्या किया, आरोप लगाया इस पे। ठीक, क्या आरोप लगाया कि टेररिज्म या आतंकवाद के लिए क्या कर रहे हैं, दोहरे मानदंड का उपयोग कर रहे हैं, और यूएनएससी जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक, मॉकरी मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। ठीक, और मेकिंग अ मॉकरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजाक में बना देना, किसी भी चीज़ का मजाक बनाना। ठीक है, उसे कहेंगे मेकिंग अ मॉकरी। ठीक, इट हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है हैड लेड। लेड जो है, ये लेड क्या है, लीड का सेकेंड फॉर्म है। लीड हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, एंड लीड जो होता है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, लीड के बाद टू आता है, एंग्री मतलब क्रोधित होता है, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया होती है, फ्रॉम से होता है। फ्रॉम क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो कि प्रारंभिक चीज़ों को रिलेट करने के लिए लगता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो फ्रॉम देयर टू देयर। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक कैसा बात करेंगे। ठीक, यहाँ फ्रॉम से का सेंस देगा, या की ओर से भी कर देते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन है एक हमारा। एंड व्हिच आ गया हमारा, एक क्या आ जाएगा, प्रोनाउन है। ठीक, जो कि रिलेट कर रहा है न्यू दिल्ली को। एक्यूज्ड मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि आरोप लगाए ऐसा न्यू दिल्ली ने बीजिंग पर। और डबल स्टैंडर्ड्स के लिए, डबल में दोहरी होता है, स्टैंडर्ड्स मतलब मानदंड होता है। ऑन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, किस पर, टेररिज्म आतंकवाद पर। एंड हमारा एक कंजंक्शन होता है जो कि पैरेललिज्म पर काम करता है, एंड के पहले जो सेंटेंस जिस सेंस में रहेगा उसी सेंस में आगे वाला भी रहेगा। तो डबल स्टैंडर्ड्स है यहाँ भी मेकिंग मॉकरी है। ठीक, ऑफ यूएनएससी काउंटर टेररिज्म। ठीक, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होगा। यूएनएससी यहाँ पर एक पूरी संगठन है, उसका एब्रीविएटेड फॉर्म लिखा गया, और जब कभी भी किसी भी संगठन या किसी भी नाम का एब्रीविएशन फॉर्म लिखा जाता है तो कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दैट सेंस, इस सेंस में, इस नज़रिए पर। ठीक है, चाइना डिसीजन टू अलाउ द लिस्टिंग। ठीक, इस नज़रिए मीन्स इस सेंस में, अब जब इंडिया ने ऐसा कह दिया तब इस सेंस की बात कर रहा है जो हुआ। इस सेंस में चाइना डिसीजन, चाइना का जो डिसीजन था, निर्णय, टू अलाउ द लिस्टिंग, की लिस्टिंग जो सूचीबद्धता है उसको अलाउ, उसको स्वीकृति देने का, इज़ अ विन फॉर इंडिया। इज क्या है ए विन, एक जीत, फॉर इंडिया यानी भारत के लिए। तो इस प्रतिक्रिया के बाद, भारत की इस प्रतिक्रिया के बाद, इस सेंस में चाइना का जो निर्णय है इस सूचीबद्धता को स्वीकार करने का, ये क्या है, भारत के लिए एक जीत है। ठीक, अब यह जीत क्या है, ठीक, इसके बारे में जब कभी इस तरह का फॉर्म लग जाता है तो ये
इस चीज़ जो इससे पहले या जिसके पहले ये लगा रहा था उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब ये इस सेंटेंस के पहले लगा है तो यानी इस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा कैसे जो है भारत के लिए यह जीत है। देखो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आ लिस्टिंग प्रपोजल वेयर इंडिया इज को स्पॉन्सर हैज़ बीन अलाउड टू गो थ्रू। ठीक, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है कि आ लिस्टिंग प्रपोजल एक सूचीबद्धता प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, वेयर जहाँ इंडिया इज़ अ को स्पॉन्सर, जहाँ पर भारत क्या है, एक सह प्रस्तावी है, यानी कि यूएनएससी भी प्रस्ताव लाया था और उसके मेंबर्स जो थे उनमें से कुछ और मेंबर्स ने भी प्रस्ताव रखा था। तो भारत क्या है, यहाँ पर एक सह प्रस्तावित है। यह पहली बार है कि ऐसा कोई प्रपोजल हैज़ बीन अलाउड टू गो थ्रू। हैज़ बीन अलाउड टू गो थ्रू के मतलब यह है, गो थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेट करना, जाँच पड़ताल करना। ठीक है, तो हैज़ बीन अलाउड यानी कि को स्वीकृति दी गई, क्या करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए। तो यह पहली बार है कि कोई ऐसा प्रपोजल जिसमें क्या है, भारत सह प्रस्तावित है, यानी कि भारत ने भी यह प्रस्ताव दिया था, उसके जांच के लिए स्वीकृति मिल गई। ठीक, यह पहली बार है कि ऐसा यूएनएससी में हुआ। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम अ टेररिस्ट हैज़ बीन लिस्टेड प्राइमरली फॉर अटैक्स इन इंडिया पर्टिकुलरली इन कश्मीर। और यह पहली बार यह भी है कि कोई आतंकवादी, ठीक है, जो कि लिस्टेड किया गया, जिसको सूचीबद्ध किया गया, क्या प्राइमरीली मुख्य रूप से अटैक, भारत में अटैक करने के लिए, वो भी कहाँ पे, प्रमुखता से कश्मीर में। ठीक, कश्मीर में, यानी कि यह पहली बार यह भी है कि कोई ऐसा आतंकवादी जो कि भारत में हमला कर रहा है, वो भी मुख्य रूप से कश्मीर में, उसको जो है लिस्टेड किया गया। ठीक, मुख्य रूप से उसको सूचीबद्ध किया गया वांटेड लिस्ट में। ठीक, एज मोस्ट अदर्स हैव बीन लिस्टेड फॉर दियर अलकायदा लिंक्स एंड फॉर अटैक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मोस्ट ऑफ अदर्स और मीन्स मोस्ट ऑफ अदर कई सारे, ठीक, जैसा कि कई सारे लोग पहले से ही लिस्टेड यानी कि हैव बीन लिस्टेड किए जा चुके हैं, सूचीबद्ध किए जा चुके हैं, फॉर दियर अलकायदा लिंक, उनके अलकायदा के साथ संबंधों के कारण, एंड फॉर अटैक्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व के अदर पार्ट्स मीन्स अन्य स्थानों पर हमला करने के लिए, और अलकायदा से उनके संबंधों के लिए अन्य लोगों को जिस तरह से लिस्टेड किया जा चुका है, उसी तरह से यह पहली बार है कि भारत पर किसी आतंकवादी का हमला, मुख्य रूप से कश्मीर पर हमले के बाद उसे जो है लिस्ट कर दिया गया है, उसे सूचीबद्ध कर दिया गया है यूएनएससी के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि चाइनाज डिसीजन, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, टू अलाउ एक इन्फिनेटिव है। ठीक, द लिस्टिंग यानी कि जो सूचीबद्ध है, सूची है, उसको सूचीबद्धता है, उसको इज या इसका वर्ब है। तो क्या है, ये चाइना का डिसीजन, इसके लिए इज आया है। ठीक, टू अलाउ हमारा एक क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक, जब कभी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक, इज हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, ऐसा हमें पता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। फिर दिस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब इज है। एंड ए लिस्टिंग प्रपोजल यहाँ पर वेयर जो है इसको रिलेट कर रहा है, ये इसका सब्जेक्ट है। वेयर इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया हमारा क्या है, भारत, इसका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है इज। अ को स्पॉन्सर, ठीक, वेयर इंडिया जहाँ पर एक को स्पॉन्सर है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। इस हैज़ लिस्टिंग प्रपोजल का वर्ब है हैज़ बीन अलाउड। हैज़ बीन अलाउड जब कभी हैज़, हैव, हैड, ठीक, हैज़, हैव, हैड, इनके बाद अगर जो इनका पैसिव फॉर्म बनता है तो पहले बीन लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी कि ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। ठीक, यहाँ पे टू गो थ्रू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, सर्च करना। ठीक, एंड फिर यहाँ पर इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है इज। एंड हमारा क्या है, एक कंजंक्शन है जो कि पैरेलल पर काम करता है। देखिए इसके पहले जो था सब क्या था, प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए इधर भी प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, इज, हैज, ये सब हमारे क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। एंड के बाद भी इट का सब्जेक्ट है इज। ठीक, द फर्स्ट टाइम, कभी भी फर्स्ट लास्ट आता है उसके पहले दा लगता है, यहाँ भी फर्स्ट के पहले दा लगा था, दा हमारा डिटरमाइनर है, और हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल भी है। टाइम मीन्स समय होता है। अ टेररिस्ट कोई एक हमारा कह सकते हैं एक आतंकवाद। हैज़ बीन, ए टेररिस्ट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो जाएगा हैज़ बीन लिस्टेड। ठीक, प्राइमरली यानी कि मुख्य रूप से, प्रमुखता से। फॉर अटैक, फॉर हमारा कंजंक्शन है, अटैक्स के साथ इन लगता है,
तो इन आया है इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन कश्मीर, पर्टिकुलरली यानी कि प्रमुखता से या प्रमुख रूप से कश्मीर में। ठीक, एज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। एज का मतलब होता है जिस तरह से या की तरह का सेंस दे रहा है। मोस्ट अदर्स हैव बीन लिस्टेड, मोस्ट अदर्स, अब देखिए जब कभी मोस्ट या फर्स्ट या लास्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उनके पहले दा नहीं लगता है। ठीक, लेकिन जब ये बीच में आ जाते हैं, सब्जेक्ट के बीच में आ जाए कि ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वहाँ पर दा मोस्ट लगता है, दा फर्स्ट लगता है, दा लास्ट लगता है। लेकिन जब पहले आ रहे हैं तो नहीं लगेगा। तो मोस्ट अदर्स यानी कि बहुत सारे अन्य लोग जो थे, हैव बीन लिस्टेड, इसका वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट है। फॉर फिर हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फॉर दियर अलकायदा, अलकायदा लिंक्स, अलकायदा के साथ संबंध हो। एंड फिर हमारा कंजंक्शन आ जाएगा, पहले पर काम करेगा। एंड फॉर अटैक्स, यहाँ पर देखिए फॉर दियर अलकायदा लिंक्स एंड फिर फॉर अटैक्स इन। ठीक, अटैक के बाद इन लगेगा। अदर्स पार्ट्स ऑफ द वर्ड, वर्ड हमारा क्या है, वर्ड मीन संसार होता है, ये एक ही, इसलिए इसके पहले द लगता है, डेफिनिट आर्टिकल। आगे है इट इज़ अनक्लियर व्हाट प्रॉम्प्टेड चाइना टू रिलेंट। ठीक, as it has continued to hold out despite the 14 other UNSC members agreeing to the listing। ठीक, अच्छा, as जैसा कि अभी तक कुछ कंटिन्यूड, इट हैज़ कंटिन्यूड टू होल्ड आउट। देखिए इट इज़ अनक्लियर, यह क्या है, अभी तक अस्पष्ट है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड चाइना टू रिलेंट। प्रॉम्प्टेड मतलब होता है कुछ भी होने का कारण बनाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का कारण होना, यानी कि कॉज कह सकते हैं, या स्टिमुलेट या इनकरेज। चाइना टू रिलेंट, रिलेंट मतलब होता है हमारा कि कोई भी ऐसी चीज़ को अंत में मान लेना जो अभी तक आप उसको मान नहीं रहे थे। किसी भी ऐसी चीज़ पर जो आप अड़े थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, उसको अंत में जाकर मान लेना कि हाँ ऐसा हो सकता है, यानी कि सॉफ्टन या वीकन हो जाना। ठीक है, उसे कहेंगे हम रिलेंट। तो अभी तक यह क्लियर नहीं है कि क्या ऐसी चीज़ है चाइना को, मीन्स क्या ऐसी चीज़ जो कि चाइना को इनकरेज किया, प्रेरित किया यह मान लेने के लिए कि हाँ जो मक्की है वो क्या है, एक टेररिस्ट है। ठीक, या क्या ऐसी चीज़ है जो चाइना को प्रेरित किया यह मान लेने के लिए, यह अभी तक क्लियर नहीं है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। ठीक, एज इट हैज़ कंटिन्यूड टू होल्ड आउट डिस्पाइट, क्योंकि अब यहाँ एज क्या है, क्योंकि का सेंस दे रहा है, क्योंकि इट आया है चाइना के लिए, क्योंकि यह अभी तक क्या था, कंटिन्यूड लगातार, होल्ड आउट रोके रखा था। होल्ड आउट मतलब होता है कठिन स्थिति में भी अड़े रहना। ठीक, मतलब इतना ज़्यादा विरोध हो जाए तब भी अड़ा था चाइना। ठीक, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद कि 14 अदर मेंबर्स मीन्स 14 सदस्यों, जो यूएनएससी के 14 सदस्यों के यह मानने के बाद कि इसको जो है लिस्ट कर देना चाहिए, इस बात पर अड़े रहना, इस बात पर लगातार अड़े रहना, इसके बावजूद भी अड़े रहना। ठीक, क्योंकि यह अड़ा हुआ था, तो यह क्या ऐसी चीज़ हो गई कि चाइना को प्रेरित कर दिया कि इस चीज़ को मान लेने कि हाँ अब उसे लिस्ट कर देना चाहिए, यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, इट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, इसका वर्ब हो जाएगा इज। इसके बाद में हमारा आ जाता है व्हाट प्रॉम्प्टेड चाइना टू रिलेंट। प्रॉम्प्टेड मतलब हो जाएगा हमारा, बताया ही मैंने, प्रॉम्प्टेड मतलब किसी भी चीज़ का कारण होना। ठीक, कॉज कह सकते हैं या इनकरेज कह सकते हैं, क्या इनकरेज किया, क्या स्टिमुलेट किया। एंड टू रिलेंट मतलब किसी भी चीज़ को अंत में मान लेना जो अभी तक आप नहीं मान रहे थे, कैपिटुलेट या वीकन हो जाना। एज क्योंकि का सेंस देता है, जो कि हमारा एक कंजंक्शन होगा। इट इसका सब्जेक्ट इट है, इसका वर्ब हो जाएगा हैज, इट आया है चाइना के लिए। कंटिन्यूड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यानी कि एक्टिव में सेंस है। टू होल्ड आउट, होल्ड आउट मतलब होता है किसी भी कठिन स्थिति में, कितना भी बुरी स्थिति, कितना भी लोग आपके विरोध में हो जाए तब भी आप पड़े रहें, उसे होल्ड आउट कहेंगे। होल्ड आउट फ्रेज है। डिस्पाइट हमारा एक कंजंक्शन होता है, इसका मतलब होता है प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक, डिस्पाइट का मतलब क्या हो जाता है, के बावजूद। द 14 अदर यूएनएससी मेंबर्स यानी कि 14 अन्य यूएनएससी सदस्यों के एग्रीइंग टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कह सकते हैं एग्रीइंग टू, ये पार्टिसिपल का फॉर्म बन रहा है कि ऐसा होते हुए। ठीक, एग्रीइंग टू मतलब कि इसमें समर्थित होते हुए या सहमत होते हुए, द लिस्टिंग से, तो लिस्टिंग से सहमत होने के बावजूद 14 अंदर जो एनएससी मेंबर्स थे उनके बावजूद भी चाइना लगातार इस पर अड़ा हुआ था। ऐसा क्या हो गया कि मीन्स चाइना ने यह चीज़ मान ली कि नहीं अब इसको लिस्ट कर देना चाहिए मक्की को। ठीक, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर आगे है इन 2019 चाइना एग्रीड टू डिकेड ओल्ड डिमांड फ्रॉम इंडिया टू लिस्ट जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर ओनली आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई ओवर द पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग। ठीक, 2019 में क्या था,
क्या हुआ कि चाइना जो है सहमत हो गया। जो दशकों से भारत मांग कर रहा था कि जैसे मोहम्मद जो कि मसूद अजहर है, जैसे मोहम्मद मसूद अजहर, इसे क्या है तुम्हें मीन्स ये मान लेना चाहिए, ये क्या है इंटरनेशनल आउटकम, मीन्स ये एक आतंकवाद है, आतंकवादी है, इसको मान लेना चाहिए, इसको मीन्स यूएनएससी में लिस्ट कर लेना चाहिए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। यह दशकों के बाद चाइना ने क्या क्या सहमत किया था 2019 में। कब किया? जब पूरे संपूर्ण मीन्स अंतर्राष्ट्रीय आउटक्राई मीन्स होता है कोलाहल या फिर कोई भी चीज़ जनता का शक्तिशाली विरोध हो जाए। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो गया चाइना के इस नज़रिए का, तब जाके चाइना ने 2019 पे इस बात को मान ली थी। दशकों पुरानी डिमांड जो कि मांग कर रहा था इंडिया, भारत की मांग, उसके बाद। और ये कब किया? जब इंटरनेशनल आउटक्राई हो गया, किस पर? ओवर द पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग। सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब होता है आत्मघाती बमबारी, ठीक। जब पुलवामा वाला अटैक हुआ जिसमें कई सारे हमारे जवान सीआरपीएफ के मारे गए, उसमें क्या हुआ? उसमें सुसाइड बॉम्बिंग, उस समय के बाद, उस बॉम्बिंग के बाद जब संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध होने लगा, तब जाके चाइना ने यह सहमति दी कि हाँ मसूद अजहर क्या है, एक वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट है, ठीक, यानी कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। इस बात को जाके सहमति दी 2019 में, ठीक। तो यहाँ पर चाइना हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्रीड मतलब इसका वर्ब हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में, यानी पास्ट टेंस की बात ही हो रही है। डिकेड ओल्ड मतलब होता है दशकों पुरानी, और डिमांड मतलब होता है जो मांग। फ्रॉम इंडिया भारत से। टू लिस्ट यानी उसे सूचीबद्ध करने के लिए, टू लिस्ट इन्फिनेटिव हो जाएगा। जेम यानी कि जैसे मोहम्मद, ठीक, जैसे मोहम्मद। चीफ मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद का चीफ जो था मसूद अजहर को। ओनली मीन्स होता है केवल, ठीक, एडवर्ब है एक हमारा। आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई, आउटक्राई हमारा क्या हो जाता है? इसका मतलब कि किसी भी चीज़ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो गया, विरोध होना। ओवर द पुलवामा, ओवर हमारा कंजंक्शन प्रीपोजिशन है, पुलवामा द हमारा डिटरमाइनर है, पुलवामा नाउन है। सुसाइड बॉम्बिंग इसका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, जो इसको फ्रेज हो जाएगा यहाँ पर। बेसिकली सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब होता है आत्मघाती हमला, ठीक। ये हो गया हमारा यहाँ पे। आगे है द चाइनीज मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज़ कॉल्ड द मक्की लिस्टिंग एज कंड्यूसिव टू इन्हेंसिंग इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन एंड रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जो चाइना के क्या है फॉरेन यानी विदेश मंत्रालय जो है, चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मक्की एज कंड्यूसिव टू इन्हेंसिंग इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म, ठीक। यानी कि कंड्यूसिव मतलब क्या होता है? कंड्यूसिव मतलब होता है किसी भी चीज़ का सहायक होना, ठीक, किसी का कारण बनना, उसे कहते हैं हम कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब होता है क्या कि सहायक होना या किसी का कारण बनना। इन्हेंसिंग इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, काउंटर टेररिज्म मतलब क्या होता है? किसी आतंकवादी गतिविधियों से काउंटर करने के लिए, उसका सामना, उसको रोकने के लिए जो बनता है काउंटर टेररिज्म उसे कहते हैं। जब अगर जो कोई टेररिज्म है, आतंकवादी हमला या आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, उसे कहेंगे काउंटर टेररिज्म। कोऑपरेशन मतलब होता है संगठन, ठीक। तो जो चीफ मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर्स किसके? चाइना के। चाइना के जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्ट्री हैं, जो विदेश मंत्रालय है, उसने हैज़ कॉल्ड इन कहा मक्की को लिस्टिंग, जो मक्की लिस्टिंग हुई यानी मक्की की जो सूचीबद्धता है, उसे क्या कहा के रूप में मीन्स माना या कहा एज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मैंने बता दिया क्या होता है? सहायक। टू इन्हेंस, इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन यानी कि आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक, ठीक, में सहायक माना, ठीक है, को बढ़ाने में सहायक माना। एंड रिकग्निशन, एंड जो रिकग्निशन है यानी कि ऑफ पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और आतंकवाद के खिलाफ जो पाकिस्तान की लड़ाई है, ठीक, उसकी मान्यता को, रिकग्निशन मतलब क्या होता है? मान्यता। उसे क्या माना? मान्यता दी, ठीक। तो चाइनीज मिनिस्ट्री जो फॉरेन है यानी कि चाइनीज मिनिस्ट्री जो है, चाइना का विदेश मंत्रालय है, उसने आतंकवाद के खिलाफ जो पाकिस्तान की लड़ाई है और जो मक्की का लिस्टिंग है, जो मक्की की सूचीबद्धता है, उसे जो है काउंटर टेररिज्म यानी कि क्या आतंकवादी गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को सहायता या
की मीन्स आतंकवाद की जो सहायता इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संगठन या कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, संगठन को बढ़ाने के लिए सहायक माना। ठीक, क्या इंटर काउंटर टेररिज्म का मतलब क्या होगा कि अगर जो मक्की लिस्ट हो गया तो अब क्या है, ये पूरी तरह से सहायक होगा मक्की की लिस्टिंग। ठीक, अब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो टेररिज्म है उसको काउंटर करना अब सहायक हो जाएगा। और जो पाकिस्तान का ये कहना है कि इंटर मीन्स उस जो पाकिस्तान की लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ उसे क्या दी, मान्यता दी। किसने? चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने। ठीक है, तो यहाँ पर द चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका वर्ब हो जाएगा हैज़ कॉल्ड। ये हैज़ है, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है इसलिए हमारा हो जाएगा परफेक्ट टेंस। हैज़ कॉल्ड मैंने बताया, कहा या पुकारा। ठीक, मक्की लिस्टिंग हमारा नाउन हो जाएगा। द डिटरमाइनर है, इसके बाद नाउन आया है मक्की लिस्टिंग। एज की तरह, कंड्यूसिव टू होता है, कंड्यूसिव के बाद टू आएगा। अब देखिए ये टू क्यों है, अब टू के बाद तो जनरली होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आया है, ये बिकॉज ऑफ इसके, क्योंकि टू जो आया है ये कंड्यूसिव के साथ है, इसलिए कंड्यूसिव के बाद टू आया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है। अगर जो ये टू किसी भी इन्हेंस के लिए आता, मीन्स यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज होता, तब आप यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ना लगाते। ठीक है, इन्हेंसिंग मतलब बढ़ाना होता है, इंटरनल अंतर्राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म के खिलाफ जो गतिविधियाँ होती है, कोऑपरेशन में सहयोग या संगठन। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है या सहायक है, बढ़ाने के लिए सहायक है। एंड रिकग्निशन है जो मान्यता है। ठीक, रिकग्निशन है जो मान्यता है। और पाकिस्तान के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा, यानी कि पाकिस्तान की लड़ाई अगेंस्ट किसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। ठीक, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था जिसमें मैंने डिस्कस किया कि कैसे पाकिस्तान ने मक्की को मीन्स चाइना ने कैसे अपनी बात से अपनी जो उसकी जिद्दीपना था उससे पीछे हट लिया। ठीक है, मक्की को लिस्ट करने के लिए। ठीक, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर हम मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही कुछ चर्चाएं हम करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।